श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता। पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शाहदा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रत्न सब दान किया।
युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता। वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं।